मेरठ के एक छोटे से घर में रहती थी। मुस्कान के नाना एक जाने माने ज्योतिष थे और उनसे मिलने के लिए रोज उनके घर कई लोग आते थे। उन्हीं में से एक था सौरभ राजपूत। सौरभ का अक्सर आना जाना लगा रहता था। जब सौरभ ने पहली बार मुस्कान को देखा तो उसे पहली ही नजर में मुस्कान से बेपनाह प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से अक्सर मिला करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। मुस्कान भी सौरभ से प्यार करने लगी और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह यहाँ भी मुश्किलें थी। दोनों के ही परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, पर सौरभ का प्यार मुस्कान के लिए बहुत गहरा था। साथ ही मुस्कान भी सौरभ से बहुत प्यार करती थी, जिसके बाद दोनों ने ही अपने परिवार के खिलाफ जाकर मार्च 2016 में दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ समय बाद में रहते थे। सौरभ पेशे से एक मर्चेंट नेवी था, जिसके चलते उसे अक्सर देश से बाहर समंदर में रहना पड़ता था, जिसके वजह से शादी के बाद वो अपने काम के लिए विदेश चला गया। लेकिन सौरभ के जाने के बाद घर में मुस्कान और सौरभ के माता पिता के साथ उसके रोज झगड़े होते थे। मुस्कान हर रात अपने पति सौरभ को कॉल करके रोती थी और कहती थी कि उसके माता पिता उसे रोज टॉर्चर करते हैं। सौरभ वहां परेशान रहता था। उसे लगा कि उसके माता पिता शायद मुस्कान को आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। एक दिन मुस्कान ने सौरभ से रोते हुए कहा कि मुझे इनके साथ नहीं रहना। ये बात सुनकर सौरभ ने एक फैसला किया। सौरभ मुस्कान से इतना प्यार करता था कि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को कोई तकलीफ हो। इसीलिए शादी के 6 महीने बीतने के बाद सौरभ ने फैसला किया कि वो जॉब छोड़कर वापस अपने देश भारत आएगा। वापस आने के बाद मुस्कान और सौरभ ने फैसला किया कि वो दोनों एक किराए का घर लेकर अलग रहेंगे। सितंबर 2016 में उनकी बेटी पीहू का जन्म हुआ। चीजें सही चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे सौरभ को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगी। एक पिता बनने के बाद सौरभ की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। इसीलिए अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए सौरभ 2023 में अपने एक दोस्त के साथ लंदन चला गया। वहां उसने एक मॉल की बेकरी शॉप में नौकरी करना शुरू कर दिया। सौरभ हजारों मील दूर एक अनजान देश में दिन रात मेहनत कर रहा था। वह वीडियो कॉल के जरिए अपनी पत्नी और बच्ची से बात करता था और अपना मन बहला लेता था। उसे लगता था कि उसकी ये मेहनत एक दिन उसके परिवार के काम आएगी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पीहू बड़ी होकर स्कूल जाने लगी थी। मुस्कान और सौरभ एक दूसरे से रोज बात किया करते थे। फिर जाके लगभग 1 साल के बाद 24 फरवरी 2025 को सौरभ अपने देश अपनी बीवी और अपनी बेटी से मिलने आता है। सौरभ अपनी बेटी और अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने आता है। 28 फरवरी 2025 सेकंड क्लास के एग्जाम खत्म हुए तो मुस्कान पीहू को उसकी नानी यानी अपने माता पिता के घर यह कहकर छोड़कर आई कि वो सौरभ के साथ 4 मार्च की शाम को शिमला घूमने जा रही है। सौरभ रोज अपने पेरेंट्स के घर से ही रात का खाना लाता था। इसी वजह से जब 4 मार्च की शाम को सौरभ घर नहीं आया तो उसके भाई राहुल ने सौरभ से डिनर के बारे में पूछने के लिए कांटेक्ट किया तो उनके पास सौरभ का मैसेज आया कि वह मुस्कान के साथ बाहर घूमने निकल गया है और कुछ दिन बाद लौटेगा। 2 दिन बाद 6 मार्च को सौरभ की बहन का सौरभ से मिलने के लिए मैसेज आता है। इस पर सौरभ उन्हें भी बता देता है कि वो मुस्कान के साथ बाहर गया है और होली के बाद वापस आएगा। बहन ने पूछा कि उसने अपनी बेटी पीहू को साथ क्यों नहीं लेके गया तो उसने व्हाट्सएप पर ही बताया कि वो जहाँ है वहाँ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसलिए पीहू की तबीयत बिगड़ने का रिस्क था। शिमला मनाली घूमते हुए सौरभ मुस्कान के साथ अपने फोन से फोटोज एक पार्टी में जाना है, इसलिए उसे खुद नहीं पता कि वह कब तक लौटेगा। सौरभ और मुस्कान ब्रह्मपुरी के जिस घर में रेंट पर रहते थे वहाँ के मकान मालिक का मुस्कान के पास कॉल आता है। मकान मालिक को उस घर का रिनोवेशन करवाना था, इसलिए उसने मुस्कान से घर खाली करने को कहा। मुस्कान ने बताया कि वो और सौरभ साथ में वेकेशन पर गए हुए हैं और लौट कर आने पर वह घर खाली कर देंगे। इसके बाद 17 मार्च को जब मुस्कान हिमाचल से जब वापस आती है तो अगले दिन 18 मार्च को सामान शिफ्ट करने के लिए एक लोडर भाड़े पर बुक करती है और सामान ढोने के लिए 2 मजदूरों को बुलाती है। घर के अंदर एक कमरे में नीले रंग का ड्रम रखा होता है, जिसे मुस्कान उन 2 मजदूरों से उठाकर लोडर में रखने को कहती है। वो ड्रम इतना ज्यादा भारी होता है कि कड़ी मशक्कत के बाद भी उठ नहीं रहा था। जब ड्रम टस से मस नहीं होता है तो वह मजदूर मुस्कान से पूछते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, जिस पर वह कहती है कि इसमें कबाड़ का बदबू बाहर आती है। यह बदबू इतनी स्ट्रांग थी कि वहां एक पल को खड़ा होना मुश्किल था, इसलिए वह दोनों मजदूर काम छोड़कर भाग खड़े होते हैं। इसके बाद जैसे ही मकान मालिक मुस्कान को बुलाता है तो मुस्कान वहां से भाग चुकी थी और वो सीधे अपने माता पिता के घर जाती है। मुस्कान बेहद ही डरी हुई हालत में होती है। जब मुस्कान के पिता पूछते हैं कि सौरभ कहाँ है तो इसके बाद जो मुस्कान कहने वाली थी वो सुन के मुस्कान के घर वालों के पैरों तले जमी खिसक जाती है। मुस्कान फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। सौरभ को उसके परिवार वालों ने मार डाला है क्योंकि वह सौरभ पर मुझे डिवोर्स देने का प्रेशर डाल रहे थे, पर वह मुझसे इतना प्यार करता था
कि वह उन्हें मना कर देता है और इसी कहासुनी में वह सौरभ का कत्ल कर देते हैं। इधर मुस्कान अपने घर में दिल दहलाने वाले खुलासे कर रही होती है कि उधर वो दोनों मजदूर सीधे पुलिस चौकी पहुंचते हैं और पूरा किस्सा बताते हैं। पुलिस तुरंत ही